सर्दी का मौसम है और आप लोगों के नाक जो है वो बंद हो रहे हैं और साथ में आपको खाने का मज़ा नहीं आ रहा, आपका टेस्ट ख़राब हो गया है और साथ साथ बुखार भी हो गया है, और यहाँ पर नाक के आसपास इस इलाकों में और आंख से इस इलाके में ऊपर आपको दर्द भी फील हो रहा होता है। ये क्या है असल में इसको कहते हैं आपके साइनसेस में प्रॉब्लम हो गया, यानी कि आपको साइनसाइटिस हो गया है। अब ये साइनसेस क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ कुछ इलाके होते हैं जिनके नाम हैं फ्रंटल, एथमॉइड, मैक्सिलरी और स्फेनॉइडल। इन जगहों पे कुछ कैविटीज़ होते हैं जो पिक्चर में आपको मैं दिखा रहा हूँ। इन जगहों पर खासतौर पर इन पिक्चर को देखो और ऑब्जर्व करो, ये एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इसकी लाइनिंग होती है कुछ खास किस्म के एपिथेलियम से जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और होता क्या है कि जब आपका नाक बंद हो जाता है और फिर यहाँ पर आपका नाक बहना चाहिए लेकिन बह नहीं रहा, तो फिर वो जब बंद हो जाता है तो वो फ्लूइड जो आपके नाक से निकलना होता है वो नहीं निकल रहा होता और वहां पर वो जमा हो रहा होता है। तो वो फ्लूइड क्या करता है, वो यहाँ पर प्रेशर करना शुरू करता है। तो फ्लूइड का प्रेशर होता है ना, वो वहां पर दबाव डालता है, जिस प्रेशर से फिर क्या होता है, वो पेन होता है और फिर वो पेन होते होते आपको आपके बॉडी को एक अलार्मिंग कंडीशन सी लगती है और फिर वहां पर आपको बुखार भी होने लगता है। तो ये है क्या, असल में आपके इन इलाकों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये होती किन वजूहात से होती हैं? वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एनवायरमेंटल और भी फैक्टर्स होते हैं, फिर कुछ एलर्जेंस भी होते हैं जिनसे आपको ये साइनसाइटिस होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। इसमें आपका जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जब बनते हैं तो फिर बाहर नहीं जाते हैं, इनका रास्ता बंद हो जाता है। जब ये इनका रास्ता बंद होता है तो फिर वो यहाँ पर ही इन स्पेसेस के अंदर जो मैक्सिलरी, एथमॉइड और फ्रंटल स्फेनॉइडल एरियाज में है, जो मैंने पिक्चर में पहले भी दिखाया और आप अभी फिर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये स्पेसेस जो है इनमें जब फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी वजह से फिर पेन होता है। तो ये साथ में अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है तो फिर वो इन्फ्लेमेशन मजीद आपको कॉम्प्लिकेट करता है, मतलब आपको थोड़ा बहुत ख़राब कर सकता है। लेकिन इसका एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर ये वायरस की वजह से होता है तो वो खुद अपने उस टाइम में, यानी कि 1 हफ्ता और 2 हफ्ते के अंदर जो है वो खुद ठीक हो जाता है। लेकिन इन वजूहात से अगर आप तकलीफ में हो तो उसके लिए आप लोग OTC मेडिसिन आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे से ले सकते, खुद नहीं ले सकते। आपने करना क्या है, इलाज के हवाले से आपने एहतियात करना है। अगर आपका डॉक्टर इस टाइम एंटीबायोटिक लिखता है तो आपने पहले फुर्सत में वहां से निकलना है। क्यों? आपका शुरुआत हो रहा है और आपकी शुरुआत में ही उसने आपको एंटीबायोटिक दे दिया, इसका मतलब है कि उसको मालूम नहीं है, उसको पता नहीं है। असल में वैसे इसके हवाले से जो इंतहाई एहतियात के हामिल और इनिशियल स्टेजेस है वो ये कि आपने अपने इस नोज को हाइड्रेट रखना है और यहाँ पर कुछ नेजल हमारे पास इरिगेशन स्टेप्स होते हैं जिनको सलाइन इरिगेशन जो फ्लूइड होता है उसके जरिए से आपने साफ करना होता है। आपने सिंपल नॉर्मली अपने आप को थोड़ा सा बेंड करना होता है और फिर जो एक नाक का एक हिस्सा है वहाँ से आपने इसको इंजेक्ट करना है और वहाँ से फिर वो दूसरी से वो निकलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये जगह हाइड्रेट रहेगा और ये एक फायदेमंद है इसके लिए, तब कि आपको इसको हाइड्रेट रखना होता है। और साथ में कुछ अगर बंदिश भी है तो उसके लिए डीकंजेस्टेंट्स हमारे पास इसको खोलने के लिए, और कुछ यहाँ पर जो बलगम वगैरह आपके आसपास आ गया है, फेफड़ों में वगैरह की तरफ निकल गया है, आपके गले की तरफ गया है, मतलब आम अल्फाज में अगर कहूँ कि गला बंद है तो उसके लिए आप लोग वो गला साफ करने के लिए म्यूकोएटिक्स यूज कर सकते हैं। और अगर दर्द वगैरह है तो एनाल्जेसिक्स आप लोग यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे से। तो ये बातें हो गई। इंतहाई अहम पॉइंट कि ये मेजॉरिटी जो है केसेस में 98-95% केसेस में 94% मतलब 90+% में ये वायरस की वजह से होता है। तो आपने इन टाइम में इस तरह के मसले मसाइल में अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको वो एंटीबायोटिक उसमें लिखता है और आप जब लेते हो तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। क्यों? वो उस वजह से है भी नहीं। तो आपने क्या करना होता है, पीरियड तक वेट करना होता है और आपने देखना होता है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना होता है भाई कि ये क्या तरीका चल रहा है। तो मतलब ये कि रेयर केसेस में मेजॉरिटी पोर्शन में आपको वायरस होता है, तो वायरस अपना टाइम मुकम्मल करने के बाद इट्स ओके, देन वो खुद खत्म हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियल जो है अगर वो हो गया उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन उसको फिर डायग्नोज करना पड़ता है बेहतरीन तरीके से कि भाई ये बैक्टीरिया की वजह से है या कि नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास गए और उसने लिख दिया एंटीबायोटिक और आपने खा लिया, तो वो डॉक्टर भी 2 नंबर है और आप भी 2 नंबर हो। क्यों? आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो। आपने अपना ख्याल रखना होता है और आपने पहले उसने इसको क्रैक करना होता है, मतलब ये कि मालूम करना है क्या ये वायरल है या नहीं है, ये बैक्टीरियल है कि नहीं है। तो इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने एंटीबायोटिक्स की यूज़ में हमने फोकस करना है, एहतियात से यूज़ करना है। तो ये सारी बातें भी ट्रीटमेंट के हवाले से एहतियात करना है। और ये साइनसाइटिस हुआ जो मैंने आपको समझाया,
और उसके काजेज समझाए आप लोगों को और अलामात समझाए स्टार्टिंग में ही। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक साइनसाइटिस। आपको ये मिला है डॉक्टर UUT लेक्चर्स की तरफ से, और आप लोग यूट्यूब फेसबुक पर हमें देख सकते हैं और आप अपने आप को मुस्तफ़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।